हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डहेलिया। डहेलिया अपने बड़े बड़े और खूबसूरत फूलों के लिए जाना जाता है और ये गार्डनर की पहली पसंद है। इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर एवरीथिंग अबाउट डहेलिया प्लांट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डहेलिया की केयर कैसे करें, उसके लिए पॉट मिक्स कैसे बनाएं, उसकी वाटरिंग कैसे करें, उसे शेडेड एरिया या सनलाइट किस एरिया में रखें, पौधे की सीजनल केयर क्या हो सकती है, पौधे को लगाने से लेकर उसकी कटाई तक आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आइए जानते हैं कि क्या इस पौधे को विशेष बनाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अंत में हम आपको कुछ सीक्रेट टिप्स देंगे जो आपके पौधे को फूलों से भर देगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डहेलिया वैज्ञानिक रूप से डालिया के रूप में जाना जाता है, जो मूलतः मैक्सिको और सेंट्रल एशिया का स्थानीय पौधा है और यह अपने बड़े बड़े फूलों के लिए और डिफरेंट कलर के फूलों के लिए जाना जाता है। यह एस्ट्रेसी परिवार से आता है, जिसमें सूर्यमुखी और हमारा गुलाब का पौधा भी आता है। डहेलिया कम्स इन अ स्टनिंग अरे ऑफ कलर्स, साइज एंड शेप्स, जो कि गार्डन को हमारे बहुत ही सुंदर बनाता है। चाहे आप अनुभवी गार्डनर हों या फिर बिगिनर, डहेलियाज आर फैंटास्टिक एडिशन इन योर गार्डन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डहेलिया को कटिंग से, फूलों के बीजों से या फिर डायरेक्ट लगाया जा सकता है। जैसा कि हम डायरेक्ट पौधा लाके नर्सरी से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। डहेलिया को लगाने के लिए हमें वेल ड्रेनिंग वाली सॉइल होनी चाहिए और लगभग 10 से 12 इंच का एक गमला होना चाहिए, जिसमें हम डहेलिया को आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने एक 10 इंच का लगभग हमने एक गमला लिया है, जिसमें हमने नीचे से ये होल कर दिया है, जिससे इसमें जो इसका पानी है वो आसानी से निकलता रहे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी पौधों की कुछ कटी हुई पत्तियाँ, कुछ जड़ें, कुछ फूल पुराने, इसको हम नीचे डाल देंगे, जिससे ये हमारे छेद जो हैं इसके ब्लॉक ना हो और ये समय के साथ ये वर्मी कंपोस्ट में बदल जाए। इससे क्या होगा कि हमारे फूल के लिए फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और हमारा फूल जो है वो अच्छे से लगा रहेगा। जो ये हमारा डहेलिया का प्लांट है, इसको इस पॉट ग्रो बैग से अलग कर लेते हैं। फिर इसे हम देखते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग कर लेंगे। इसके लिए हमने सॉइल तैयार कर ली है, जिसमें लगभग 70% हमारी सॉइल है और 30% हमारी गोबर की खाद है। इसमें हमने थोड़ा सा नीम खली भी मिलाया है, सरसों खली भी मिलाया है, जिससे इसमें फंगस वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। तो सॉइल मिक्स आप बना लें और फिर थोड़ा सा सॉइल जो है वो नीचे इसमें डाल दें। तो दोस्तों, हमारा प्लांट जो है वो पॉट में लग चुका है। इसमें लगभग 1 से 2 इंच जगह हमें छोड़ना है मिट्टी भरने में, ताकि इसमें पानी डालने में हमसे आसानी से हो सके। ऐसा ही हम अपने दूसरे प्लांट के लिए भी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्लांट बहुत लंबा हो चुका है, तो इसमें हम सपोर्ट के लिए एक लकड़ी लगाएंगे, जिससे प्लांट जो है हमारा वो गिरेगा। तो हमने अपना प्लांट को लगा लिया है। अब इसे हमें शुरू में पूरा वाटर से भर देना है और इसे 2-3 दिन के शेड में रखना है, क्योंकि अभी हमने इसे लगाया है तो इसमें जो मिट्टी है और इससे थोड़ा सा इस इन्वायरमेंट में सेट होने में इसे टाइम लगेगा। तो कोशिश यही करना है हमें कि इसे शेड एरिया में 2-3 दिन तक एटलीस्ट रखें और अच्छे से इसे पानी दें। अभी अच्छे से गमले को पानी से पूरा भर दें, जिससे ये अच्छे से मिट्टी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले और सेटल हो जाए। तो दोस्तों, हमारा पौधा रिपॉट हो चुका है। अब हम इसमें जानते हैं कि इसमें हमें फर्टिलाइज़र कैसा यूज करना है। तो जो हमारा डहेलिया का प्लांट होता है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत पसंद करता है, तो इसे 10 से 15 दिनों के अंतराल में लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप काऊ डंग, या जिसे हम हिंदी में कंडे या उपले भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ में उसे छेना भी कहा जाता है, तो उसे आप बनाने के लिए आप ओवरनाइट थोड़ा से कंडे को या काऊ डंग को पानी में डालकर रख दें
फिर ओवरनाइट रखें उसे और सुबह उठकर उसका जो पानी है उस पानी को आप इसमें दें, तो वह इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। मतलब जो गोबर का फर्टिलाइज़र होता है वो इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे ओनियन पील, बनाना पील या और कुछ भी लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं और इसे 10 से 15 दिनों के अंतराल में आप ज़रूर दें। डहेलिया जो है वो सनलाइट लविंग प्लांट है, इसे दिन की 4 से 6 घंटे की धूप आप ज़रूर दें। इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें। इसमें आप वेल ड्रेनिंग वाली सॉइल का यूज़ करें और मिट्टी की ऊपरी सतह के सूखने पर ही पानी दें। पानी जो है इसमें आप वाटरिंग आपको इसमें रेगुलर इंटरवल में करना है। ऊपरी सतह के जब जैसे ही ऊपरी सतह सूख जाए तो आप इसे पानी दें, मतलब लगभग 2 से 3 दिन या गर्मियों के सीज़न में इसे आप कंटिन्यूसली मतलब डेली आप सुबह शाम पानी दे सकते हैं। तो डहेलिया का पौधा आप कटिंग या बीज से सितंबर या अक्टूबर के महीने में आसानी से लगा सकते हैं। यह प्लांट विंटर में अच्छी फ्लावरिंग करता है। नवंबर दिसंबर के महीने से लेकर मार्च तक यह आपको कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करता रहेगा। इससे ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप जब ये फूल मुरझा जाए तो इसकी टिप को तोड़ दें, जिससे मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी और उसमें बहुत सारी कलियाँ निकलेंगी। कलियाँ निकलने से क्या होगा, आपका जो गार्डन है वो फूलों से भर जाएगा। इस वीडियो में हमने जाना कि प्लांट को कैसे लगाना है, कौन से सीजन में ये ग्रो करता है, कौन से सीजन में ये डोरमेंसी में चला जाता है। इसमें वाटरिंग टिप्स हमने जानी, इसमें सनलाइट जाना और इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र यूज करते हैं वो हमने जाना। इसके मदर प्लांट को कैसे बचा सकते हैं और कैसे आप नेक्स्ट सीजन में लगा सकते हैं वो आपको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो को में बने रहने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हमारा वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।